आपदां पहतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दोस्तों, मित्रों, मेरे पूज्य जनों, आप लोगों ने ये जो श्लोक, ये जो दोहा, ये जो भी है मंत्र, ये सुनकर ध्यान लगा लिया होगा। सर्व संपदाम मतलब वो राम जिसकी शरण आप ले लोगे, वो सर्व संपदाम मतलब आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी यदि तुम राम की शरण में चले गए। ये मैंने नहीं कहा, ये मंत्र है, मैंने पढ़ा है सिर्फ। और याद रखना मित्रों, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं कोई ज्ञानी नहीं, कुछ नहीं, मैं रटता हूं और बोलता हूं। हो सकता है मेरे इस सीखे हुए चीज से किसी को फायदा हो जाए, ये मेरा सोचना है। याद रखना, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आई हैव नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी द्रव्य, कोई नो बिजनेस, आई एम नॉट बिजनेसमैन, आई एम ओनली स्प्रेडिंग माई अमृत को पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, सुनता हूं, उसको मैं फैला देता हूं। एक किस्सा है ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, वही है मेरा है। मैंने ज्ञान लेता हूं, इंटरेस्ट है मुझे, शौक है मुझे, पढ़ता हूं मैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का शौक है, धार्मिक चीजें सुनने का शौक है, भगवान के बारे में जानने का शौक है। लेकिन उसको प्रसारण करने के लिए मुझे किसने बोला? बोला तो किसी चंद लोगों ने, लेकिन भगवान की प्रेरणा है। तो आज ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं। तो दुश्मन कैसा होना चाहिए और कैसा दुश्मन हो और कैसा युद्ध हुआ, ये रहा आपके स्क्रीन पर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, धन्य भाग्य, सबसे पहले मनुष्य तन मिला, दूसरा भारत में जन्म मिला, तीसरा सनातनी होने का गौरव मिला, चौथा गुरु दीक्षा, गुरु से दीक्षा प्राप्त। ये मेरा अहंकार भी थोड़ा सा झलक रहा है, थोड़ा स्वाभिमान कि मैं दीक्षित हूं, मुझे फक्र है, गर्व है। तुमेव माता च पिता तमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव। फक्र है भाई, क्या बात कर रहे हो? आप भी जरा देखो, किसी गुरु से दीक्षा लो, किसी ऐसे गुरु से जो भगवान की परीक्षा में पास हो, ऐसे गुरु से दीक्षा लो, आपका भी जीवन में चले। दोस्तों, सीधे प्रसंग में आते हैं। रावण ने सीता माता का हरण किया। राम जी ने 50 बार मैसेज दिया, अरे भैया मेरी पत्नी को लौटा दे भाई, तू चुपचाप राज्य करना, मैं तुझे कोई बदला नहीं लूंगा। आज किसी की पत्नी के बारे में थोड़ी सी टिप्पणी कर दो, आपका खून हो जाएगा। लेकिन उस समय राम जी ने पहले हनुमान जी को भेजा, फिर अंगद को भेजा, फिर कई और मैसेज भेजे, विभीषण को बोला, नहीं माना। लेकिन वो रावण है, पता नहीं क्यों सीता माता का हरण किया। वैसा प्रकांड विद्वान, जब युद्ध फाइनल युद्ध होने वाला था, देखो एक कथा किसी के लिए बहुत न्यू होगी, किसी के लिए जिसको पता है उसको मैं क्षमा चाहूंगा। मित्रों, जब युद्ध होने से पहले भगवान राम ने इच्छा की कि मैं पूजन तो कर लूं, महादेव का आशीर्वाद तो ले लूं। अब महादेव की पूजा करनी है तो ब्राह्मण जरूर चाहिए, होना चाहिए। अब किसको ब्राह्मण लाए हो जंगल में? कोई पहचान का नहीं, लंका में तो राक्षस ही राक्षस है।
तब जामावंत जी ने बोला, प्रभु मेरी नॉलेज में एक ब्राह्मण तो है, अब पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, ये पता नहीं कौन। बोला रावण। रावण रावण बोलकर पूरी सेना अचंभित हो गई दोस्तों। किसी को तो करंट लग गया, कोई खड़ा हो गया, बोला रावण क्या बात कर रहे हो, व्हाट सजेशन। लेकिन जामावंत के वचन सुहाए। ये जामावंत कौन है पता है? जानते हो महाभारत का जो रामायण के जामावंत कौन है पता है? स्वयं ब्रह्मा जी है। अब राम जी और जामावंत, राम जी ने, बाकी तो उछल रहे थे, क्या बोल रहे हो आप, आजकल नहीं बोलते हैं, क्या बकवास, क्या कुछ भी आजकल नहीं बोलते हैं। दो क्लास पास बच्चे अपने माँ बाप को भी बोल देते हैं कुछ भी पापा, कुछ भी मम्मी। देखो 1 मिनट लगाते हैं ना वो आपका मजाक उड़ाने में, आपके बच्चे। पर वहां जामावंत का मजाक तो वास्तव में भाई, कोई किसी की पत्नी चोर के ले गया और उससे पूजा कैसे होगी, लेकिन जामावंत की बात को राम जी समझ गए। भगवान राम ने सबको बोला, देखो एक बार जामावंत को कोशिश तो करने दो, एक बार ट्राई तो करने दो जामावंत को। और जामावंत क्या पता ले आए रावण को। अच्छा, अब देखो रावण के दूत हमेशा घूमते हैं। जैसे जामावंत ने जाने की तैयारी की, अब रावण की बात बताता हूं आपको। रावण के पुतले बहुत जलाते हैं आप लोग, हम लोग। अरे सुनो रावण के बारे में। जैसे ही रावण को पता चला कि जामावंत मुझे लेने आ रहे हैं, तो अपने लोगों से पूछा कि रास्ते में खड़े जाओ, फूल लेकर जामावंत का स्वागत करना और उसे सम्मान के साथ मेरे पास लेना। ये बात सुनी आप लोगों ने? नहीं सुनी। ये बातें हर जगह नहीं मिलती। ये भक्तों की, ये बड़े बड़े संतों के मन की बात है, ये वो जानते हैं। तो मैंने भी सुना, मैंने भी अनुभव किया, ऐसा हुआ था। अब प्रकांड विद्वान, देखो उसी विद्वान को शिव जी ने भी बुलाया था। धोखेबाज भी है वो रावण। भगवान शिव जी का गृह प्रवेश करने आया और भवन ही चुरा के ले गया, लेकिन राम जी ने फिर भी विश्वास किया उस पर। देखो भगवान राम एक पहले भगवान है, पहली शख्सियत है जो विद्वान पर विश्वास करते, चाहे धोखेबाज हो, कोई बात नहीं, चलेगा। अब रावण को जब बुलाने गए तो रावण ने बोला, देखो वो तो बनवासी राम है, उसके बाद 2 कौड़ी नहीं है, वो पूजा कैसे करेगा? कोई बात नहीं, मैं आऊंगा, आई विल कम, और साथ में पूजा की सामग्री भी मैं ही लाऊंगा, जाओ। अब जामावंत खुश हो गए, वापस आ गए। और उसी समय अब मेघनाथ को बोला, अरे मेघनाथ सुनो, दिव्य रथ ले जाओ अशोक वाटिका से, सीता माता को बोलना फटाफट नहा लोगी, धो लेगी, ये कपड़े पहनाना उसको, और उसको बोलना कपड़े पहन के आएगी और सीधे भगवान के पास जाएगी। और बोला मैं भी आता हूँ, तू नहीं समझा पाएगा। कभी कभी मैं बोलता हूँ ना चलिए ऐसा कर देना, तो फिर वो बोलते नहीं मैं समझ। रावण पीछे आ गया। रावण ने बोला सीता माता से, बोला आज तुम मुझसे नाराज मत होना, सुनो अभी युद्ध होने वाला है, तुम्हारा पति युद्ध में जीत के लिए पूजा कर रहा है, चलो फटाफट नहा लो, अच्छे कपड़े पहनो, श्रृंगार करो और चलो रथ में बैठो और चलो। सीता जी खुश हो गई, सीता जी रथ में बैठ गई। बोला बाद में जैसे ही पूजा खत्म होगी वापस आ जाना, कहीं अपने पति के साथ भाग मत जाना, ये भी बोला रावण सीता जी। दोस्तों आपके लिए कथा आज बड़ी नहीं होगी लेकिन एक बात है, ये बात सही है। अब जैसे ही पूजा का सामान और वहां पर गया, राम जी से बोला, देखो राम अपने साथ सीता जी भी बिठाओ, और पूजा हुई, बड़े विधान से पूजा हुई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे पुष्पम समर्पयामि। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, भगवान राम से बोला वरदान मांगो। भगवान राम ने बोला पहले तुम दक्षिणा मांगो। रावण से बोला दक्षिणा मांगो। अब रावण ने बोला दक्षिणा क्या दोगे तुम तो वनवासी हो। बोला मांग तो सही, क्या पता दे दूं। तब रावण ने पता क्या हुआ, जब प्राण तन से निकले। रावण मांग रहा है, मैंने नहीं मांग रहा हूं। जब प्राण तन से निकले तो आप दोनों भाई मेरे सामने रहना। क्या बात कर रहे हो तुम?
अपने मरने की बात कर रहे हो? अच्छा राम, तुम बड़े चालाक, जितने सीधे दिखते हो उतने हो नहीं। तुम क्या वरदान मांगने वाले हो पता है? तुम अपनी जीत का वरदान मांगने वाले हो, और जीत का वरदान मैं तुम्हें देता हूं रावण। रावण ने बोला मैं तुम्हें जीत का वरदान देता हूं। देखो, कोई देगा, कोई है ऐसा इस संसार में, कोई है इस दुनिया में जो लड़ाई में बोल दे जीत अपने दुश्मन को, तेरी विजय हो जाए। रावण ने राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया और कहा जब मैं मेरी मृत्यु होगी, जब मैं नीचे गिर जाऊंगा राम, तो अपने भाई के साथ मेरे सामने खड़े हो जाए। उस वक्त जल्दी आना नहीं, राम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना नहीं, राम भूल। ये आंसू मेरे आंख में नहीं दोस्तों, ये राम के आंख में आंसू। दयालु भगवान राम की आंख में आंसू थे। बोला ऐसा दुश्मन मिला मुझे। सीता जी की आंखों में भी आंसू, सब जितने दरबारी अचंभित थे उनकी आंखों में आंसू। तो देखो, उसी रावण ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया। बाद में पूछा, अरे रावण तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने राम के साथ दुश्मनी क्यों की? फिर सीता वापस कर देते। उसने बोला देखो, मेरा एक राक्षस धर्म है, वो है सीता का अपहरण, और दूसरा धर्म मेरा ब्राह्मण वाला है जो मैंने पूरा किया। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान राम की कथा सुन लोगे ना, आपके घर में मंगल ही मंगल होगा, ये मेरी गारंटी। कोई लिख के भी लेना चाहे मैं दे सकता हूं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? लिख के कैसे, किसी की हिम्मत है लिख के देने की? मैं हिम्मत करता हूं। क्यों? जहां पर भगवान राम जी कथा करते हैं ना, जहां राम की कथा होती है जिस घर में, उस घर में हनुमान जी भी आते हैं, और जहां हनुमान जी वहां तो मंगल होगा ही। और हनुमान जी कौन है पता है? शिव और पार्वती माता है, गणेश जी और कार्तिक, चारों मिलकर हनुमान जी। जो जिसके घर में राम कथा होगी उसके घर में हनुमान जी होंगे, और हनुमान जी होंगे तो मंगल होगा। तो मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ। पहले बोल दिया राधे राधे तो बोल देना।